नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। किसान आंदोलन लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। हर दिन सैकड़ों किसान इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं किसानों के इस आंदोलन का असर अब आम जनता पर भी दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली की लगभग हर सीमा पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों के कई घंटे जाम में खड़े होना अब बिल्कुल सामान्य बात हो गई है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। हालांकि सरकार अब तक किसानों को मनाने के लिए 4 बैठकें कर चुकी है, लेकिन किसी भी बैठक में नतीजा नहीं निकल पाया है, जिसकी वजह से किसान अब भी सड़कों पर जमा है और जाम की स्थिति बनी हुई है। अब से थोड़ी ही देर में किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत शुरू होने वाली है, बैठक शुरू होने वाली है। फिलहाल हर किसी की नजर 5वें दौर की इस बैठक पर टिकी हुई है कि शायद इस बैठक में किसानों को लेकर कोई समाधान मिल सके। इससे पहले आपको बता दें कि आज सरकार और किसानों की इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक की है पीएम आवास पर। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी जानकारी का भी अब रुख कर लेते हैं। आज एक बार फिर से सरकार और किसानों की यह बैठक होने वाली है। 5वें दौर की सरकार और किसानों के बीच ये बैठक होने वाली है और थोड़ी ही देर में विज्ञान भवन में बैठक शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में एक बार फिर से वार्ता शुरू हो जाएगी, बंद कमरों की बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या इस बार बंद कमरों से समाधान निकल पाएगा, यह देखने वाली बात है। विज्ञान भवन बातचीत के लिए किसान पहुंच चुके हैं। 10 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। कुछ ही देर में विज्ञान भवन में बातचीत शुरू होने वाली है। 1 दिसंबर को वार्ता हुई, 3 दिसंबर को बैठक हुई। उसके बाद अब ये 5वें दौर की बातचीत है। 4 बैठकें पहले हो चुकी हैं, बेनतीजा रही हैं। हालांकि पिछली बैठक में कहा गया कुछ समाधान निकलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी इससे पहले बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने आ रही है कि कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर सहमति अब बनेगी और बीच का रास्ता अब निकलेगा। इसमें पराली जलाने को लेकर जो जुर्माना है उस प्रावधान को लेकर कुछ सहूलियत दी जाएगी। एमएसपी को लेकर लिखित में गारंटी देने की बात भी सूत्रों के हवाले से सामने आई थी जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई थी। यानी जाहिर तौर पर किसानों के लिए जो समाधान किसान मांग रहे हैं आज उन्हें वो मिल सकता है, इसकी पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है। जो पहले बैठकें हुई बेनतीजा रही, उनमें कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। किसानों के प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए, लेकिन साफ तौर पर यह संदेश देते हुए कि हम इस आंदोलन पर अड़े रहेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। और साफ तौर पर एक और बड़ा संदेश और कड़ा संदेश ये दिया था कि सरकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार दूसरी ओर ना हटने के लिए तैयार थी, ना झुकने के लिए तैयार थी। अब 5वें दौर की बातचीत होने वाली है कुछ ही देर में। एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने, लेकिन इस बार वार्ता के लिए और आज समाधान निकलने की उम्मीद इसलिए जाहिर की जा रही है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुई है उसमें कहा जा रहा है कि कई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, समाधान निकल सकता है। वहीं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम देने वाले हैं। थोड़ी देर में विज्ञान भवन में सरकार और किसानों की बैठक होने वाली है। आज की बैठक में एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देगी सरकार। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। किसानों को लिखित में आश्वासन देगी सरकार, जिसकी मांग लगातार किसान कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर जो संशय की स्थिति किसानों के मन में बनी हुई है उसको लेकर आज किसानों को लिखित में आश्वासन सरकार देगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंडी को लेकर भी लिखित में आश्वासन देगी सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर सरकार भी आ रही है, लेकिन दूसरी ओर बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। दोनों ओर से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था और जाहिर तौर पर बहुत बड़ी मांगे थी। एमएसपी को लिखित में लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही थी और कानून में लिखने की, साफ तौर पर मेंशन करने की बात कही जा रही थी। इसके साथ साथ पराली को लेकर जुर्माने का जो प्रावधान है उसको लेकर भी मांगे थी, किसानों की मुख्य मांगे थी। और बिजली बिल संशोधन 2020 का जो विधेयक था उसको लेकर भी किसानों की बड़ी मांग सामने आई थी। आज की इस बैठक में एमएसपी पर लिखित आश्वासन सरकार दे सकती है। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी काजोल मेरे साथ जुड़ गई है। काजोल, देखिए आज पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज किसानों को समाधान मिल जाएगा। हालांकि फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही जानकारी सामने आई है, दोनों ओर से फिलहाल कोई औपचारिक बात सामने नहीं आई है। बैठक में क्या कुछ हो सकता है काजोल?
देखा जाए तो आज 10वां दिन है, किसान लगातार सड़कों पर है और तमाम बैठकें हो चुकी है। आज 5वें दौर की बैठक है। उम्मीद बहुत ज्यादा है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हो या फिर पीयूष गोयल हो। ऐसे तमाम मंत्री जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो तब से ही उम्मीदें लगातार जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि आज ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है किसान और सरकार के बीच, इसका समाधान हो। देखिए, तमाम ये खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार जो है किसानों की जो मांगे हैं उसमें कुछ संशोधन करने के लिए तैयार है। इसमें तमाम बातें हैं, वो भी मेघना मैं आपको बताऊंगी ताकि हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी जो है पहुंच जाए। देखिए, सरकार किसानों के सामने कृषि कानून के कुछ संशोधन पेश कर सकती है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद होने पर एसडीएम के बजाय सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा नए कृषि कानून में विवाद को एसडीएम के पास सुलझाने की व्यवस्था होगी, यानी कि किसानों को अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। निजी खरीदों के पैन कार्डों के बजाय पंजीयन को अनिवार्य करना है और एपीएमसी यानी मंडियों को श्रेडित करना है और एमएसपी पर खरीद जारी रखने का लिखित आश्वासन भी देने के लिए सरकार सोच रही है। इसके अलावा पराली जलाने पर 1 करोड़ तक के जुर्माने के प्रावधान में रियायत और बिजली कानून मांग को लेकर आपके सामने ज्यादा बेहतर आ रही है। आप ये बता सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि आज समाधान किसानों को मिल जाएगा, लेकिन गाजीपुर पर बॉर्डर पर जो भी किसान अड़े हुए हैं, क्या उनको लगता है समाधान मिल जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर तमाम किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और लगातार 10 दिन हो गए हैं जिस तरह से किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल आज विज्ञान भवन में बैठक है 2 बजे दोपहर में, जो कि शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। तमाम किसान जो है वो विज्ञान भवन पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे साथ भी किसान है, इनसे जानते हैं कि क्या कितना विश्वास जो है सरकार पर है। सर, 4 दौर की बैठक हो चुकी है, आज 5वें दौर की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। क्या लग रहा है, कितना विश्वास है सरकार पर कि आज आपकी मांगों को सुना जाएगा? इस सरकार का हमें कोई विश्वास ही नहीं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल झूठा प्रधानमंत्री है। किसी ने बैठ के कहा 15-15 लाख रुपए खाते में आवेंगे, है जी, वो कहाँ 15 पैसे भी नहीं, और किसान की आय को खत्म करने के ऊपर लगाया गया है। इसी वजह से आज किसान यहाँ पड़ा और आने वाले समय में इसे, जैसे कि चौधरी साहब ने, टिकैत साहब ने उसे श्राप दिया था कांग्रेस को कि भाई ढूंढते फिरे करियो, तुम किसान के क्या धोखा करे, इसी तरह ये भी ढूंढता फिरा मैं सत्ता में आ जाऊँ। और मैं, लेकिन आज की बैठक में कितनी उम्मीद लग रही है कि आज की बैठक में आप लोगों के जितने भी मांगे हैं, जितना भी आपकी समस्या है, जितने मसले हैं, उनका समाधान आज सरकार निकाल देगी? नहीं, हमें तो उम्मीद है नहीं निकाले, क्योंकि इनकी बातें ऐसी हो रही, और आज कल ये कुछ कह रहे थे, आज कुछ और सुनने वाला लग रहा, तो हमें तो इनकी जबान का भरोसा ही नहीं है, क्या करे। बोला रेल मंत्री को क्या किसान की बात जाने, रेल मंत्री क्या जाना, रेल मंत्री बताओ। चलो कृषि मंत्री जानता ही है, बाकी रेल मंत्री को क्या मतलब है? हम रेल मंत्री में किराया बढ़ाना है, घटाना। तो साफ तौर पर भरोसा नहीं है यहाँ पर किसानों को। हमारे साथ और तमाम किसान हैं जो इस वक्त यहाँ पर फिलहाल आंदोलन पर बैठे हैं, मुझसे बात करते हैं। देखिए, लगातार जो है नारे लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए। 4 दौर की बैठक हो चुकी है, आज 5वें दौर की बैठक शुरू होने वाली है। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है सरकार से कि इस बार इस बातचीत में आपकी जितनी भी मांग है उनका निवारण जो है सरकार कर देगी? उम्मीद हमें सरकार पर ना, उम्मीद है हमें किसान के हौसले पर। किसान का हौसला इतना गजब का है कि पूरे भारत भर का किसान, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो सरकार को हाथ धोना पड़ेगा अपनी कुर्सी। सरकार जुमलेबाजों की है, उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों के यहाँ इन्होंने अपना जमीर गिरवी रख दिया है। किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। किसान है सर्दी में सड़कों पर है, इनकी फुटियां आपके माध्यम से इनकी खुल नहीं रही। आप हमारी आवाज को वहां तक बार बार पहुंचा रहे हो, आप इतना प्रयास कर रहे हो। किसान ये सड़कों पे है, चारों तरफ से दिल्ली घिरी हुई है, आमजन परेशान है, सरकार कान पे जू नहीं रह रही। उद्योगपति की सरकार है, उद्योगपति के पास इनका जमीन जो है गिरवी रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप एमएसपी के बारे में तो कह ही रहे हैं कि लिखित में आपको आश्वासन चाहिए सरकार से कि कृषि कानून में ऐसा संशोधन ला दे और लिख कर दे कि एमएसपी आपकी नहीं खत्म होगी। न्यूज रूम से काजोल लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। काजोल, आप जानकारी दे रहे थे किस तरह से कौन कौन से संशोधन आज हो सकते थे, कि महत्वपूर्ण जानकारी मैं चाहती हूँ आप उस जानकारी को एक बार फिर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं।
बिल्कुल मेघना, वो सारी जानकारी आपको दूंगी। उससे पहले ये बड़ी खबर मिल रही है कि विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। 40 किसान प्रतिनिधि मंडल जो है वहां पर मौजूद हैं और कृषि मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और आज कहीं ना कहीं सुलह का जो मसौदा है वो सामने किसानों के पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि किसान इस मसौदे को मान लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने लगातार देखा था कि किसान ये मांगे कर रहे थे कि अगर बिल वापस सरकार नहीं लेती तो उसमें संशोधन कर दे जो किसानों के हित में है। और तमाम बातें जो मेघना मैं आपको बता रही थी वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विवाद होने पर एसडीएम की बजाय सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा नए कृषि कानून में विवाद को एसडीएम के पास सुलझाने की व्यवस्था होगी। कोर्ट में जाने का किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। निजी खरीदों के पैन कार्ड के बजाय पंजीयन को अनिवार्य करना होगा। इसके अलावा एमएसपी पर खरीद रखने का लिखित आश्वासन भी सरकार दे सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पराली जलाने पर 1 करोड़ तक के जुर्माने के प्रावधान में रियायत। इसके अलावा बिजली कानून संबंधी मांग पर विचार विमर्श किया जाता है। और ये बड़ी जानकारी देना मांगे हैं जो लगातार किसान कर रहे हैं। 5वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में शुरू हो चुकी है और आज दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच बैठक शुरू हो चुकी है, यानी कि सुलह का जो मसौदा है जिसके बारे में जानकारी मेरी सहयोगी भी दे रही थी वो आज पेश किया जाएगा। लेकिन क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा? क्या 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है उस फैसले को किसान टाल देंगे? आज संशोधन की जो बातें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, क्या वो होगा? ये संभव है, ये बैठक के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 5वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में शुरू हो चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, फिलहाल पूरे देश के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण है मुद्दा बना हुआ है। किसानों की मांगे, किसानों को जो आश्वासन दिया जा रहा है, देश का करदाता सड़कों पर है, उस करदाता के साथ देश खड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर अब किस तरह से सरकार क्या कुछ करने वाली है, जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, क्या किसान उसे मानते हैं, ये आज की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। काजोल मेरी सहयोगी लगातार मेरे से जुड़ी हुई है। काजोल, देखिए आज जो है मीटिंग होने वाली है और कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी ये कहा जा रहा था, लेकिन अब मीटिंग शुरू भी हो चुकी है, यानी कि सुलह का मसौदा उनके सामने रख दिया जाएगा। लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि कई मामलों को लेकर सरकार पीछे नहीं हटने वाली है, लेकिन 8 दिसंबर को जब ये बात आई कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा, अब सरकार को कई सोच विचार करना पड़ा कि किसानों की इन मांगों को लेकर सोच विचार कर लिया जाए, वरना शायद इनका आंदोलन और बढ़ सकता है। बिल्कुल मेघना, ये जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से किसान लगातार अड़े हुए हैं, आज 10वां दिन है, इतनी ठंड पड़ रही है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में कल जो रणनीति तैयार की थी किसानों ने वो ये थी कि 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान उन्होंने किया था। तो ऐसे में स्थिति बेकाबू ना हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज जब प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई तभी से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों के हवाले से फिर ये जानकारी मिली कि जो मांगे किसानों ने की है उसमें कुछ संशोधन सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल मेघना ये है कि क्या किसान इसे मांगेंगे, क्योंकि किसानों की अब मांग ये है, जब से चौथे दौर की बैठक खत्म हुई है तब से ही किसान ये कह रहे हैं कि अब उन्हें संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है, ये बिल वापस होने चाहिए। इसी मांग पर लगातार वो अड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि आज की बैठक कितने घंटों तक चलती है और आखिर में क्या किसान इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं जो खाका तैयार सरकार ने किया है। बिल्कुल काजोल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसान नेता फोन लाइन पर हमारे से जुड़ गए सुभाष चौधरी। सुभाष चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। फिलहाल 5वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में शुरू हो चुकी है, क्या उम्मीदें जाहिर की जा रही? सूत्रों के हवाले से ये तो कहा जा रहा है कि आज काफी बड़े संशोधन बिल में हो जाएंगे, एमएसपी को लेकर दे दिया जाएगा लिखित में, लेकिन आपको उम्मीदें हैं क्या? देखो, उम्मीद जब तक धरातल पे ना आए जब तक क्या कर सकते हैं जी। बिल्कुल, वर्गली बातें तो बहुत हो रही हैं और अब तक वर्गली चली हैं, जितनी बातें वर्गली हैं। बाकी ये है कि धरातल पर सरकार उतर के काम करे। और देखो आज जो स्थिति है, देखे सरकार की किस स्थिति में, किस परेशानी में, जो किसान आज खेत में होता हुआ आज रोड पे बैठा हुआ है जी। भाई, स्कूल सुधार और इस पे एमएसपी पे जो कानून मांग रहे हैं उसे बनाए सरकार। सुभाष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर आज बैठक बुलाई है और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप किया है, तो अब उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि वाकई जिस संशोधन की बात की जा रही है वो धरातल पर उतर कर आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आज क्या किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे या फिर ये कब तक चलने वाला है? नहीं, देखो, अगर सरकार मानती है बात तो फिर प्रदर्शन क्यों चले।
सुभाष जी, लेकिन आज जो मांगे हैं अपने आप में रखी थी 10 पन्नों की, उनमें से कई चीजों को लेकर फिलहाल क्लियर कर दिया गया है या फिर कई सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, जिसमें पराली को लेकर कहा गया है कि जुर्माने का जो प्रावधान है उसमें आपको सहूलियत दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मंडियों को लेकर भी आपको लिख कर दिया जाएगा और एमएसपी को लेकर भी लिख कर दिया जाएगा, और यही मुख्य मांगे रही है। तो आप इसके अलावा और क्या मांगे उठाना चाहते हैं? देखो, असली मुख्य मांग यही है कि भाई जो एमएसपी पे जो कानून है वो कानून बनाए सरकार, और पराली पे नियम बनाए जिससे कि किसान का गलत शोषण ना हो। और जो मांगे ये मेन मांगे हैं, अगर इस पे विचार करिए सर। सुभाष जी, देखिए ये भी किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाएंगे। फिलहाल आज के लिए सहमति निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि बैठक में सहमति नहीं बन पाती है तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। निर्णय राष्ट्रीय का, उसके बाद में जैसे मीटिंग से निकल के आएंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश की, हम उस पर अमल करेंगे। बिल्कुल सुभाष जी, देखने वाली बात यही होगी कि वाकई ऐसा हो पाता है या फिर नहीं। धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। काजोल का रुख मैं करूंगी। काजोल, देखिए कहा जा रहा है कि अभी जानकारी तभी सामने आ पाएगी कि आगे रणनीति क्या होगी जब वाकई जो सरकार वर्बली कह रही है वो कर दिखाएगी, यानी कि अभी किसानों को उम्मीद नहीं है। आश्वासन उनको भले ही पहले भी मिल चुका हो, लेकिन इस बार वो पहले से कह रहे हैं कि लिखित में आश्वासन दिया जाएगा, उसके बाद ही अपनी रणनीति हम साझा करेंगे सबके साथ। बिल्कुल मेघना, ये बातें तो निकलकर सामने ही आ रही है। एक और बात मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि किसान आंदोलन पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ठंड के मौसम में सड़कों पर किसान हैं, तो ऐसे में उनके लिए सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कुछ देश विरोधी ताकतें किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके देश के खिलाफ साजिश रचने की कवायद कर रहे हैं, तो ऐसे में भी ये फैसला देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जानकारी ये है मेघना कि किसान आंदोलन पर आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की मंडियों में एमएसपी की गारंटी के वो पक्ष में है। साथ ही उसने एमएसपी से कम मूल्य पर अनाज की खरीद पर एक आपराधिक कानून बनाने की मांग की है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आरएसएस से जुड़े भारतीय संघ के लोग ऐसा कह रहे हैं। अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि उसके बाद ये फैसला लिया गया, सरकार बैकफुट पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने जो वादे किए थे इस बात का एहसास हो गया है, देश का अन्नदाता सड़कों पर है, देश का अन्नदाता सड़कों पर है, तो यानी कि चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। और लगातार जिस तरह से व्यवहार किसानों के साथ किया गया, काजोल, किसानों में आश्वासन अब जितना भी उनको दिया जा रहा है वो आश्वासन उनको कम लग रहा है, भरोसा नहीं है सरकार पर। इसलिए आज भी गाजीपुर से जो तस्वीरें सामने आई वहां पर भी किसान कहते हुए नजर आए कि भाई हमें किसान पर भरोसा है, और जितना मजबूत किसान है उस पर भरोसा है, सरकार पर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मेघना सरकार पर भरोसा नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित है, ठंड में सड़क पर किसान जो बैठे हैं उनकी चिंता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं, ठंड में सड़क पर किसान बैठे हैं, उनकी चिंता है। ये प्रधानमंत्री ने आज की बैठक में कहा है। मेरी सहयोगी ये जानकारी आपको दे भी चुकी है, और जाहिर तौर पर बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप किया है, ऐसे में उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो किसान आंदोलन को लेकर चिंतित हैं, और ठंड में किसान जिस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं, जाहिर तौर पर ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में किसानों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था, और बढ़ती हुई ठंड किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आज की बैठक से उम्मीद की जा रही है कि आंदोलन में कमी आएगी या फिर किसान मान जाएंगे। ठंड में सड़क पर किसान जो बैठे हैं उनकी चिंता है प्रधानमंत्री को। और प्राइम न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर किसानों के बीच पहुंचा हुआ है। कैसे किसानों ने क्या कुछ हमें बताया है ये भी आपको दिखाते हैं।
लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त ये है कि बकायदा पूरा चूल्हा लगा के उस पर पतीला चढ़ा के और बकायदा जो है सब्जी और रोटी जो है वो यहाँ पे किसान बना रहे हैं और लगातार 6 महीने का जो है राशन पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं लखीमपुर खीरी से और वहाँ से आए हैं और लगातार कृषि कानून जो पास किए हैं सरकार ने उसका विरोध लगातार यहाँ पर कर रहे हैं और इंतज़ाम भी इनके पास पूरा है। गद्दे हैं, तकिए हैं और साजो सामान जो लगता है वो पूरा तरीके से लेकर आए हैं और जब तक कृषि कानून जो है वापस नहीं हो जाता या फिर सरकार जो है कृषि कानून को लेकर इनके जितने भी मसले हैं उसको लेकर जब तक हल नहीं कर लेती इसी तरह से आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम लखीमपुर खीरी से आए हैं जी। हम लोग तहसील मोहम्मदी है जी, इसी कृषि बिल के विरोध में आए हैं जी। तो कितनी तैयारी से आए हैं आंदोलन के लिए? हम लोग 3 महीने का राशन तो पक्का लेके आए हैं, बाकी घर पे बोल के आए, जब फोन करेंगे तो टालियां वहाँ से और राशन लेके आ जाएंगी और आदमी भी आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ वहाँ बहुत है, घर की सब्जियां हैं, सब कुछ अपना घर का ही है जी। तो आगे क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि 4 दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई निराकरण निकला नहीं है इस कानून को लेकर? हाँ जी, हाँ जी, अभी तक कोई निराकरण निकला ना, अभी हम लोग आस बन रही है, खाली मीटिंगें होती हैं, बस शाम को होता है, कुछ नहीं हुआ जी। और इस बार जब तक होगा नहीं तब तक निपटे, तब तक जाएंगे नहीं जी, घर नहीं जाएंगे। घर जाकर करना भी क्या हम लोगों को है, अब आगे हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, तो उससे पहले आज हम लोगों ने सवाल, कल को बच्चे हम लोगों से पूछेंगे आप लोगों ने क्या किया था उस समय, तो इसलिए हम लोग तब तक घर नहीं जाएंगे। देखिए, तुम ऐसे क्यों मांग रहे हैं? जब सरकार कह रही है नहीं होगी तो मान लीजिए। ऐसे सरकार हमें टाल मटोल कर रही है, लिखित में नहीं देगी, वो बदल भी सकते हैं। कल हमारे पास क्या प्रूफ है उसका? हमारे पास लिखित में होगी तो हम दिखा भी सकते हैं किसी को, जब हमारे पास कोई लिखित नहीं है तो हम क्या दिखाएंगे उनको? इसलिए वो हमें पढ़ा रही है कि ये लोग यहाँ से निकल जाएं, हम अपना रास्ता साफ कर लें। ऐसे हम मानेंगे नहीं। लेकिन क्या वजह है कि लग रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे? वो तो हमें दिखाई दे ही रही है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, हम अकेले तो है नहीं, सब किसान भाई है हमारे पूरे क्षेत्र के हैं। तो हमारा धान 700 में 800 में बिका है, तो 1800 1900 वाला धान 800 में 700 में बिक रहा है। किसान का बहुत दिख रहा है, इसी साल दिख गया हमें, आगे तो दिखना ही है। अभी तो कुछ हमारे हाथ में कुछ था भी, अब भी हम पीछे रह गए, आगे जब हमारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? और भी अन्नदाता हमारे साथ मौजूद है, क्या बोलना चाह रहे हैं? जो 3 अध्यादेश लाए हैं, काले कानून लाए हैं, इनको वापस करें। जो हम लोगों ने जाके सन 80 से जमीनों को जंगल खोदे, बच्चों के लिए जायदाद बनाई, आज हम लोगों के हाथों से वो जा रही है। आने वाली पीढ़ी हमारी क्या कहेगी कि क्या तुम लोगों ने बनाया? और हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, पीछे फोन बराबर आ रहे हैं कि आदमियों की जरूरत है, लंगर की जरूरत है, जो कुछ है तुरंत बताइए और तुरंत आपके पास पहुँचे। आप लोग को हिम्मत नहीं आना, जब तक 6 महीने लगे, साल लगे, 15 जनवरी यही मनाना, जो भी त्यौहार आएगा यही मनाएंगे। हाँ। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि कल भी मीटिंग है, अगर कल भी फैसला नहीं होगा, आगे की रणनीति भाई साहब हमारे हैं अध्यक्ष, वो जो बताएंगे वैसे हम लोग चलेंगे। हाँ। लेकिन बकायदा बैठने के लिए आए, बैठे हुए हैं जी। हाँ, जब तक फैसला नहीं आएगा जब तक नहीं जी, नहीं, घर नहीं जाएंगे जी। क्या वाकई में जो किसान है, जो अन्नदाता है, इनके मसलों का समाधान किया जाएगा? और बिल्कुल नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से किसान आंदोलन पर हैं, धरने पर हैं, वो लगातार बने हुए हैं। तस्वीरें आपने देखी, किसानों का यही कहना है कि आने वाला कोई त्योहार हो, 15 जनवरी, 26 जनवरी, कोई भी दिन हो, हम यहीं पर बैठे हुए मिलेंगे अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई। हालांकि आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, यानी कि आज सूत्रों के हवाले से जानकारी जो सामने आई कि आज समाधान निकल सकता है, उसको लेकर भी किसानों के मन में अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। काजोल लगातार मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बनी हुई है। काजोल, देखिए, अब भी विश्वास नहीं है सरकार पर। क्या कारण ये मान सकते हैं कि लगातार पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सड़कें खोद दी गई, अगर शुरुआती दौर में बातचीत हो जाती, बात मान ली जाती, तो किसानों के मन में सरकार के प्रति भरोसा जाग जाता, जो अभी जागता हुआ नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल मेघना, ये एक खास वजह हो सकती है कि जिस सरकार को किसान सत्ता में लेकर आए थे, देखिए किसानों ने बहुत बड़ा भरोसा सत्ता में आने से पहले सरकार पर जताया था। उसके बाद किसान सत्ता में लेके आए सरकार को, उसके बाद जो किसान है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो छिटपिट यहाँ पर झड़प हुई थी किसान और जवानों के बीच, तब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, तो इससे किसान जो है वो आग बबूला हो चुका है। उसका ये कहना है कि जिस सरकार को हम सत्ता में लेके आए हैं, वो सरकार हमारे साथ कैसे ऐसा कर सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि लगातार बैठकें हो रही हैं। देखिए, हमने देखा था कि 3 दिसंबर को मैराथन बैठक चली थी, 8 घंटे 9 घंटे बैठक हुई, इससे पहले 4-5 घंटे बैठक हुई है और आज बैठक हो रही है। तो ऐसे में जो विश्वास है वो कहीं ना
कहीं सरकार किसानों के प्रति जो है वो खोती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल काजोल, कहीं ना कहीं किसान अब भी कंफ्यूज्ड है कि क्या वाकई जो वर्बली कहा जा रहा है उसे लिखित आश्वासन के तौर पे दिया भी जाएगा या फिर नहीं। काजोल, दूसरा एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, लगातार किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, इस तरह के शब्दों से उन्हें संबोधित किया जा रहा है और किसान ऐसे में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वोट मांगने के समय किसानों को सबसे आगे रखा जाता है, प्राथमिकता होती है देश का किसान, देश का अन्नदाता, लेकिन अब किसानों को इस तरह के शब्दों से जब संबोधित किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो ठगा सा महसूस करते हैं। देखिए मेघना, जब हम ग्राउंड जीरो पर गए थे गाजीपुर बॉर्डर पर, हमने देखा था कि वहां पर हजारों की संख्या में किसान थे, करीब मेघना वहां पर 25 से 30 हजार किसान होंगे। जब हमने उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि कुछ लोग हमें आतंकवादी कहकर संबोधित कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ये, जिस अन्नदाता ने लॉकडाउन के ऐसे कठिन समय में देश के हर घर तक अनाज पहुंचाया, उस किसान को ये लोग आतंकवादी कह रहे हैं। तो दुख भी है मेघना और आक्रोश बहुत ज्यादा है। अब ये आर या पार की लड़ाई है। अब देखना यह है कि आज की जो बैठक चल रही है ये कितने घंटे तक चलेगी और आगे क्या जो मसौदा तैयार किया है सरकार ने, क्या किसान इसको हरी झंडी दिखाएंगे और ये आंदोलन कितना बड़ा और चल सकता है। क्योंकि जिस तरह की, देखिए मेघना, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कानून को लेकर किसान इतने दिनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए आंदोलन लगातार हम देखते हैं लेकिन इतना लंबा आंदोलन इससे पहले नहीं हुआ है। काजोल, दूसरी ओर जब आर पार की लड़ाई की बात की जा रही है, सरकार मानने को फिलहाल तैयार नजर आ रही है, लेकिन ये बात काफी देर बाद सामने आई है। 26 नवंबर से ये बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, 10वां दिन आज आंदोलन का है। आज जाकर सूत्रों के हवाले से फिलहाल भी औपचारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि सरकार कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार है। क्या सरकार को यह एहसास हो गया है बड़ी चुनौती किसान देने वाले हैं? जाहिर तौर पर जब भी किसान सड़कों पर आए हैं, जब किसान इस तरह का आंदोलन करते हुए नजर आए, तब तक तख्ता पलट हुआ है, सत्ता पलट हुई है, यानी कि एक बड़ी चुनौती और चेतावनी सरकार को ये किसान भी देते हुए नजर आए। बिल्कुल मेघना, एक वजह यह भी हो सकती है कि जब ऐसे आंदोलन हुए हैं तो तख्ता पलट हुआ है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि मेघना, जिस तरह से किसान जो है लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। देखिए हम घर बैठे आसानी से अनाज खरीद लेते हैं, अनाज को बना लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन वो किसान जो दिन रात मेहनत करता है उसे अगर उसका वो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो वो कितना दुखी होगा। इसके अलावा लगातार कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, लेकिन जब सरकार नहीं सुन रही, एक वजह यह भी हो सकती है कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से किसानों ने धमकी दी थी कि वो खाना पीना दूध पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो देश की क्या हालत हो सकती है अंदाजा आप लगा सकती हैं। अगर वो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, भारत बंद होगा तो आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ेगा, यातायात पर कितना असर पड़ेगा। वैसे ही 4-4 5-5 घंटे का जाम रोजाना लोग झेल रहे हैं, जो नोएडा से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नोएडा आते हैं। बिल्कुल काजोल, आज प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया है कि उनको चिंता है कि ठंड में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया जा रहा था तब किसानों को यह कहना था कि सरकार हमारी चिंता नहीं कर रही है। हम वो किसान हैं जो खेती करते हैं ठंडे पानी में और घंटों इस तरह के पानी में रहते हैं, पानी जब इतना ठंडा होता है तब भी हम उस पानी को झेल लेते हैं। ऐसे में वाटर कैनन का इस्तेमाल काफी गलत था और उसके बाद अब जो किसान है उनमें भरोसा नहीं रहा है सरकार के प्रति, क्योंकि यही कदम जो बड़े उठाए गए हैं किसानों के खिलाफ, वो अब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि भाई सरकार ने पहले इस तरह के काम किए हैं तो अब भी कर सकती है, वर्बली अब नहीं मानने वाले हैं। बिल्कुल यही बात है, इसीलिए लिखित में आश्वासन वो मांग रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लिखित में आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार हो गई है। लेकिन आज सरकार का जो यहाँ पर मंत्री पहुंचे हुए हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये क्या मसौदा रखते हैं किसानों के सामने और किसान इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मेघना, अगर ये चीज जो आज हो रही है, जो चिंता व्यक्त आज की जा रही है, ये चिंता अगर पहले दिन व्यक्त की गई होती या पहले ही किसानों से बात कर ली होती तो शायद आज ये दिन नहीं होता कि 10वां दिन है आज। मेघना, आप अंदाजा लगा सकती हैं, हम आम जनता हैं, जब हम लोग घरों से बाहर निकलते थे ठंड में तो हमारे पास स्वेटर होते हैं, कंबल होते, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन ये बिना कंबल बिना बिस्तर के पड़े हुए हैं। कुछ कंबल कुछ रजाइयां घर से लेकर आए, खाने के लिए लगातार डटे हुए हैं, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, देश के अन्नदाता जिस तरह से डटे हुए हैं उनके इस जज्बे को सलाम, हालांकि अपनी आवाज फिलहाल वो पहुंचा चुके हैं सरकार तक। सरकार क्या परिणाम अब लाने वाली है, उनके लिए क्या मसौदा लाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्राइम न्यूज लगातार किसानों तक पहुंचा है, उनकी व्यथा सुनने की कोशिश की है, क्या कुछ उनका कहना है पूरे मामले को लेकर ये भी जानने की कोशिश मेरे सहयोगी अब्बास ने की है, आइए देखते हैं। सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे
यहाँ पर कुछ किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में कहाँ पर जो है ये मसला अटक रहा है और ये समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा। ताऊ जी, कैसे हल निकलेगा? कोई हल नहीं रही, जैसे मंत्री थे वहाँ से सारे थे, एक बार में बात कर, जब उन पर निकल रही हल नहीं, पर हम बताएंगे इसका हल कैसे निकलेगा जी। किसान को समझो और सरकार को समझो। सरकार हमारी है, हम किसान के आदमी है, एक बार क्यों पढ़े हैं, अपना घर बार छोड़ के, हम बाल बच्चे रहे, हमारा और ब्याह शादी भी है, हम क्यों पड़े हैं सड़क पे? हमारी बात को समझे सरकार। हम सरकार को वोट दिया, बहुमत से सरकार बनाई हुई है, उस पर हमारा आज दायित्व भी है। एक बार सुनी है, अगर कवाल कांड ना होता तो एक बार सुन शायद भाजपा सरकार ना होती। चाहे मोदी चाय बेचता, मोदी चाय बेचता, अगर मुजफ्फरनगर से ठाक भी हम ही लाए। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल मतलब जो बिल है बिल्कुल रद्द हो जाए? बिल्कुल रद्द होना चाहिए जी। ठीक है बाजी, हमारी मांगे मानी जाए, हमारी मांगे चुप करो, हमारी मांगे मानी जाए, हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सबसे मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है जी एमएसपी का, मतलब ये लिखित में अपना बयान, मतलब जैसा ये एमएसपी कह रहे हैं 1925 रुपया कुछ भी हमारा गेहूँ है, और वो हमारा प्राइवेट सेक्टर में मंडी तो अब लग नहीं रही गेहूँ की फिलहाल, क्योंकि गेहूँ जो है किसान के पास 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल इस तरह बचा हुआ है। अगर अपने हिसाब का अपने खर्चे पानी के लिए लेकर अगर लाला के पास जाता है तो उसे 1300-1400 में खरीदता है। और जब ये हो जाएगा, हम पर कोई वो नहीं होगा, तो सरकारी मंडी जो है ये बंद हो जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर में निजीकरण में खेती चली जाएगी, स्टॉकेज में माल जाएगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका स्टॉक होगा, प्राइवेट में जा रहा ना सिस्टम सारा, तो उसमें जो है किसान को नुकसान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होने के उस पर कोई ऐसा कानून बना हुआ है, मतलब हमें जो है इससे नीचे कोई भी प्राइवेट में या मंडी में, सरकारी में या प्राइवेट में, उससे नीचे कोई खरीद देना। कानून बनाए, कानून बनाए हैं, इसमें कोई ऐसा टिक लगाए, कुछ भी करें अपने हिसाब से, जो उन पर दबाव रहे, किसान को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल 5वें दौर की बैठक आज होने वाली है, लेकिन किसानों को आप लगातार सुन रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ये भी आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर जो किसान है उनकी क्या व्यथा है, क्या वो चाहते हैं सरकार से। कुछ जगहों पर किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि भाई हमारी मांगे इस तरह मानी जाए कि पूरी तरह से इस कृषि कानून को खत्म कर दिया जाए। हालांकि जो 10 पन्नों की मांगे सौंपी गई हैं उसमें यह कहा गया है कि एमएसपी के कानून को लेकर गारंटी दी जाए। मेरी सहयोगी काजोल लगातार न्यूज़ रूम से जुड़ी हुई है। काजोल, देखिए कुछ मांगे हैं जो किसान लेकर आए हैं और कुछ मांगों पर समाधान सरकार निकालने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं, 34 मांगों का जिक्र किया जा रहा है, 10 पन्नों की मांगे हैं, लेकिन इनमें से सूत्रों के हवाले से जानकारी जो सामने आई है वो 2 या 3 मांगों को लेकर आई है, जिसमें बड़ी और मुख्य मांग है एमएसपी को लेकर। क्या एमएसपी को लेकर जो गारंटीड कानून की बात की जा रही है उसके बाद किसान आंदोलन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी और मुख्य मांग है। बिल्कुल उम्मीद तो यही है, क्योंकि एमएसपी को लेकर ही लगातार मांग किसान जो है कर रहे थे। अगर इस पर संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अगर ऐसा होता है तो वाकई ये बहुत बड़ी बात होगी और किसान हो सकता है कि आंदोलन खत्म कर ले, क्योंकि मुख्य मांग एमएसपी थी, उसके बाद पराली हो चाहे बिजली बिल हो, तमाम चीजें थी, लेकिन मुख्य जो मांग थी वो एमएसपी को लेकर ही थी। अगर सरकार लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है तो फिर किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम किसानों से प्राइम न्यूज ने लगातार बात की है और प्राइम न्यूज के सामने किसानों ने यह कहा है कि अगर एमएसपी में किसी तरह का संशोधन होता है और लिखित में सरकार इस पर आश्वासन देती है तो वो पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है, वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। जैसे ही उनका यूनियन कहेगा वैसे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल काजल, आप खुद भी ग्राउंड जीरो पर गई थी, आपने भी किसानों से बातचीत की, वो भी दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे किसानों ने आपके सामने रखी। तो ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी काजोल पहुंची थी, ये भी आप देखिए। हम लगातार जानते हैं कि किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कानून के विरुद्ध, जो 3 कृषि बिल आए हैं उनके विरुद्ध, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, आखिर इनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? किसान खाने पीने की अपनी सब व्यवस्था अपनी कर आया, अपनी ट्रालियों में अपने राशन भर कर लाया, कच्चा राशन अपने यहाँ बनाएगा, यहीं खाएगा, यहीं पड़ेगा। जब तक इस किसान का समाधान नहीं होने का, जब तक ये पड़ा रहेगा, यहाँ से जाने का नहीं है, चाहे दिन कितनी हो जाओ। अपनी समस्या को लेकर आया, किसान परेशान है, घर भी पढ़कर क्या करेगा जब, क्योंकि घर को भी कुछ नहीं मिल रहा, तो इससे यहीं आकर सड़कों पर अपना यहाँ पड़ेगा, पब्लिक को दिखावेगा, दिल्ली वालों को दिखाएगा कि हाँ किसान यहाँ आज दिल्ली की रोड पर क्यों आ गया गाँव से निकल कर, तो उन्हें पीड़ा भी नजर आएगी उनकी कहीं ना कहीं। बिल्कुल,
लगातार ये जो समय है ये नई फसल बोने का है, ऐसे में किसान चक्का जाम करके यहाँ पर मौजूद है, तो आगे क्या होगा फिर? फसल बो के क्या करेगा? जब फसल बेच ही नहीं सकते हम, उसका दाम नहीं मिल रहा, तो फसल बोने का क्या करेंगे? फसल तो बोनी बंद करनी पड़ेगी किसान को, तब देखना देश का क्या हालात होगा। बिल्कुल, हमने देखा कि इस लॉकडाउन जब हुआ, देश भर जो है पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिंदगी थम गई थी, लेकिन किसान खेत में था, किसान काम कर रहा था। लेकिन अब अगर ऐसा होगा कि किसान सड़कों पर आ जाएगा, फसल की पैदावार नहीं करेगा, तो फिर कैसे आम जनता का पेट भरेगा? किसानों की जब आय दुगनी नहीं होगी, किसानों को समर्थन मूल्य दाम नहीं मिलेगा, तो किसानों की कैसे पेट चलेगा, कैसे किसान आगे फसल बोएगा? 8-9 रुपये में धान बिक रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ये सरकार की नाकामी है। किसान जो कि कृषि विरोधी जो बिल लाए हैं, ये बहुत ही खराब बिल है। काला कानून है, काला कानून। ये काला कानून लाई है हमारी सरकार। देश को विकलांग बना दिया मोदी सरकार ने। और मोदी सरकार कहती थी किसान की आय दोगुनी करेंगे, उसमें से 10% भी नहीं रही है। किसान सरकार बात के लिए तैयार है, बातचीत हो रही है, तो बातचीत हो रही है, हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम मान जाएंगे, नहीं तो धरना जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हम मर जाएं, इस हद तक पहुंचेंगे। तो देखा आपने किस तरह से लगातार किसानों का ये कहना है कि भले ही चाहे जो मर्जी हो जाए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, किसान आक्रोशित हैं। तमाम किसानों से हमने बात की और आपने सुना है कि किस तरह से किसानों का गुस्सा फूट रहा है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर एक व्यक्ति परेशान है जो भी यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि सरकार उनकी नहीं मान रही, सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। दूसरी तरफ सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि आर या पार की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है, घुटने कौन टेकता है। तो तस्वीरें भी आपने देखी, सरकार वर्सेस किसान की ये तस्वीर क्या आज बदल पाएगी? क्या आज 5वें दौर की जो बैठक है उसमें कुछ बदलाव आ पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब लगातार इस मीटिंग में खोज जा रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। नए कृषि कानून पर सरकार और देश का अन्नदाता आमने सामने है। एक बार फिर से आज वार्ता शुरू हो चुकी है, तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, बड़े चेहरे वहां पर शामिल हैं, किसानों के प्रतिनिधि वहां पर शामिल हैं। लेकिन क्या वाकई अब हल निकल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। किसान की बात सरकार मान ली। 10 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और ऐसे में अब ये परेशानी सिर्फ देश के अन्नदाताओं की नहीं बल्कि आम जनता की बन चुकी है, क्योंकि कई सड़कें जाम हैं और कई सड़कों पर किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, जो वर्बली यानी कि कहकर आश्वासन दिया जा रहा है वो हमें लिख कर दिया जाए तभी हम मानेंगे, और अगर लिख कर नहीं दिया जाता है तो हमारा ये आंदोलन दूर तक जाएगा। साल भर में 36 लाख मिलियन नंबर 1 के और हमें 6000। ये सिर्फ एक सड़क की तस्वीर है, लेकिन ऐसी कई सड़कें हैं जहां पर किसान डटे हुए हैं। लाखों की संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हुए, लगातार और संख्या में किसान इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भी अब समर्थन किसानों को मिलता जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर यह कहा जा रहा है कि किसानों के समर्थन में अब दूसरे देश भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब दूसरी ओर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आज सरकार मानने को तैयार हो गई है। आज मसौदा रखा जाएगा सुलह का, आज फॉर्मूला बना लिया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या किसानों को मना पाएगा? क्या जो आक्रोशित किसान है, देश का अन्नदाता जिसे वोट के टाइम पर याद किया जाता है, लेकिन जब जब वो सड़कों पर उतरा है तो तख्ता पलट हुआ है, क्या वो अन्नदाता आज सरकार की जो बातें हैं उससे आश्वासित हो पाएगा, मानेगा? ये देखने वाली बात है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी इन किसानों ने किया है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से जो पटरी पर लौटी अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं वो भी चरमराती हुई नजर आएगी। जाहिर तौर पर किसान काफी ज्यादा संख्या में है देश में, और जब नई फसल बोने का वक्त है तब किसान यहाँ सड़कों पर बैठा है। ऐसे में देश के लिए भी काफी परेशानी बढ़ने वाली है। तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर भी हम गए हैं। लगातार किसानों की व्यथा हमने सुनने की कोशिश की है, क्या कुछ उनका पक्ष है वो हमने सुनने की कोशिश की है, और सरकार अपना पक्ष लगातार रखती हुई आ रही है और कई मंचों से आश्वासन दिया है। सरकार ने भी लगातार समझाने की कोशिश की है कि कृषि कानून कृषि के हित में है, देश के किसान के हित में है, अन्नदाताओं के हित में सरकार काम कर रही है। लेकिन किसानों का आरोप है कि पूंजीपतियों की सरकार है।
मेरे सहयोगी यश मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। यश, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो किसान आपके आसपास मौजूद रहे उनसे आपने बातचीत की, उनका भरोसा फिलहाल के लिए नहीं है सरकार पर। उनका कहना है कि जब तक वर्बली के बाद लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा हम नहीं मानेंगे। क्या आंदोलन खत्म होता हुआ आज नजर आ रहा है? क्योंकि 3 दिसंबर को जब बैठक हुई थी तो आंदोलन और बढ़ता हुआ नजर आया था। देखिए, आंदोलन जो है वो कहीं से कहीं तक खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, उल्टा आंदोलन जो है वो अलग लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से बैठक होती जा रही है, बार बार 4 दौर की बैठक हो चुकी है, आज 5वें दौर की बैठक हो रही है, तो लगातार किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो सिर्फ तारीख पे तारीख दिए जा रही है, इसके अलावा कोई फसलों का जो हमारे मसले है उसका हल नहीं निकाल रही है। तो अब साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, हमने लगातार बात करी थी गाजीपुर बॉर्डर से, लेकिन अब किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बातचीत जो आज हुई है, अगर इसमें जो है सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उसके बाद कोई बैठक नहीं होगी, सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी, सरकार से सीधा किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल जाएंगे। और 8 तारीख को भारत बंद जो होने वाला है, तो तमाम देश भर के जितने भी किसान है वो अपने घर से निकलकर रोड पे आने वाले हैं। तो कहीं से कहीं तक अभी फिलहाल स्थिति नहीं लग रही है कि और बड़ा संदेश किसान दे रहे हैं लगातार कि ऐसा कुछ हो सकता है, यानी कि किसान आंदोलन बढ़ सकता है। यश, हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। विज्ञान भवन से हमारे सहयोगी अब्बास फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। अब्बास, देखिए मीटिंग शुरू हो चुकी है, कौन कौन से मंत्री वहां पर पहुंच गए, किसान प्रतिनिधि वहां पर पहुंच गए, क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? तो फिलहाल अब्बास का संपर्क मुझसे टूट गया है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। विज्ञान भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे आंदोलन को लेकर कमान संभाल ली है क्योंकि उन्होंने चिंता जाहिर की थी और आज पीएम आवास पर भी बैठक हुई और विज्ञान भवन में 5वें दौर की जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच की जो वार्ता है वो शुरू हो चुकी है। लगातार आप तक हर अपडेट प्राइम न्यूज पहुंचा रहा है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, समाधान अगर निकलने वाला है तो कहां तक पहुंचा है, क्या उम्मीदें किसान जाहिर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने व्यथा सुनी और हर अपडेट प्राइम न्यूज इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि देश का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, जानकारी आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान भवन में फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, अपडेट वहां से लेने की हमारी पूरी कोशिश है जो आप तक हम पहुंचाएंगे। और आज एक बार फिर से सरकार और किसानों की वार्ता होगी, लेकिन वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये एक बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, क्योंकि इसके बाद ये डिसाइड होगा कि आखिर जो आंदोलन है उसकी दिशा वापस जाएगी या फिर आगे बढ़ेगी, दिल्ली की तरफ कूच करेगा यह आंदोलन, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का अगर आंदोलन बढ़ गया, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान जो किया है, किसानों ने यह भी कह दिया है कि अब आगे कोई वार्ता नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी, यानी कि सरकार के लिए भी मौका है, किसानों के लिए भी मौका है और आम जनता के लिए भी यही मौका है। आज का ही दिन है, आज का ही दिन अगर समाधान देगा तो देगा, वरना यह आंदोलन एक बड़े आंदोलन का, एक बड़ी क्रांति का रूप ले लेगा। 5वें दौर की बातचीत में बात बनेगी या नहीं, यह देखने वाली बात है। आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हरिओम, सबको राम राम। किसान आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर को पूरा छावनी बना दिया गया, पूरा घेरा जा रहा है पंजाब से और देश के तमाम तरफ से किसान अपनी मांग को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। सवाल इस बात का है कि देश के किसान हमारा अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, वो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। किसान जो देश अपनी पसीना बहाता है और देश को पेट भरने का काम करता है। बिल्कुल किसानों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है, वो देश हित में है। और सरकार को भी कोई भी किसानों के समर्थन में, किसानों के से जुड़ी हुई जो भी विषय होती है उसको अगर कानून बनाना है तो किसानों का राय लेना भी बहुत ज़रूरी था और किसानों का राय लिया जाना चाहिए। हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल विज्ञान भवन में बैठक जारी है, मेरे सहयोगी विज्ञान भवन के पास मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। बस फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बैठक शुरू तो हो चुकी है, कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, कितने प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं, क्या जानकारी शुरुआती बैठक के दौरान सामने आ रही है? देखिए मेघना, 40 प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं किसान नेताओं के, और ये 5वें दौर की बैठक है सरकार और किसानों के बीच में।
अब वही है सरकारों की, अब सरकार अपना पक्ष रखेगी और किसान अपना पक्ष रखेंगे। तो अभी जो है पहले दौर की जो बातचीत है उसमें फिर से सरकार एक बार समझाने की कोशिश कर रही है किसानों को कि ये बिल जो है, ये कृषि कानून बिल जो है उनके लिए कितने फायदेमंद है, कितना लाभ वो उससे उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी अपना पक्ष, क्योंकि वो शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो कृषि कानून बिल है इसे बिल्कुल रद्द किया जाए या ऐसा संशोधन किया जाए इस बिल में कि उन्हें लाभ हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो एमएसपी को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है कि आज सरकार लिखित में ये आश्वासन दे के एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। अब आज 3 दिसंबर को मैराथन बैठक चली, यानी कि काफी घंटों तक बैठक चली, लेकिन निष्कर्ष निकलकर नहीं आया, बेनतीजा रही। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पूरे मामले को लेकर हस्तक्षेप किया है, कमान संभाल ली है। तो आज विज्ञान भवन की ये बैठक क्या वाकई समाधान किसानों के लिए लेकर आ सकती है, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं? जी, उम्मीद इसकी इसलिए हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बैठक ली, उसमें गृह मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, पीयूष गोयल मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर, सभी चारों केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। तो हो सकता है कि आज की बैठक के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी, तो हो सकता है आज एक समाधान निकल सके और जो एमएसपी पर जो वो लिखित मांग कर रहे हैं कि लिख के हमें दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, हो सकता है कि लिखित में उनको ये आश्वासन दिया जा सके सरकार की तरफ से। ये संभावना है कि आज समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल अब्बास, आप नजर बनाए रहिए इस मीटिंग को लेकर, जो भी जानकारी आएगी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। यश लगातार किसानों के बीच मौजूद है, मेरे सहयोगी उनके पास चलते हैं। यश, देखिए साफ तौर पर आज उम्मीद हम और आप कर सकते हैं कि किसान को लेकर आज जो भी समाधान है वो मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कमान संभाल ली है, लेकिन क्या वाकई थोड़ी सी भी उम्मीद किसानों में आपको नजर आ रही है? जी देखिए, किसानों की बात करें तो किसानों को साफ तौर पर उम्मीद सरकार से बिल्कुल खत्म हो गई है, और इसकी वजह यह है कि जितने दौर की बैठक जो है लगातार सरकार कर रही है, तो उसी के चलते भरोसा जो है सरकार से पूरी तरह से उठ गया है। लेकिन हमने किसानों से बात की थी तो किसानों का साफ तौर पर कहना था कि नरेंद्र मोदी पर हमें पहले पूरा भरोसा था, लेकिन जब हमारे खेत की, जो हमारे धान की, जो हमारे फसलों की कीमत है, जो हमारी लागत है, वो 1200 रुपए है और हमें मिल रहा है 900 साढ़े 900 रुपए। तो कहीं ना कहीं एमएसपी जो है वो पूरी तरीके से अभी भी खत्म है। तो आगे चलकर किसानों को यही खतरा है कि जब एपीएमसी एक्ट कमजोर हो जाएगा, जब मंडियों का निजीकरण हो जाएगा, तो उसके बाद एमएसपी जो है वो और नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए जो है किसानों को सरकार पे भरोसा नहीं हो रहा है, और इसी कारण की वजह से हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक लौता कारण है कि ताकि एपीएमसी एक्ट जो है वो कमजोर ना हो। इसी के लिए जो किसान है वो लिखित में सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि किसान क्या वाकई में, क्योंकि देखिए एमएसपी की बात यह है कि समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से जो है तय होती है। हर धान की हर फसल जो है वो एक ही रेट पे हमेशा साल भर नहीं बिकती। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि एमएसपी जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगी। तो अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं लग रहे हैं कि जो सरकार है वो लिखित में एमएसपी के बारे में देगी। लेकिन हाँ, कुछ संशोधन जो है वो कानून में, कृषि कानून में सरकार कर सकती है। लेकिन बात वही है कि किसान जो है वो इसी बात पर अड़े हैं कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए या एमएसपी के बारे में लिखित में दे दिया जाए। तो अब देखने वाली बात यही होती है मेघना कि किस तरह से इस सारी चीजों का समाधान निकलता है। लेकिन जब तक नहीं निकलता है, आज नहीं निकला, तो फिर कहीं ना कहीं संकट के बादल जो है वो दिल्ली पर मंडराएंगे। बात की जाए, देखिए जब 3 दिसंबर को मैराथन बैठक चल रही थी तो बीच में ही बैठक के लगातार जो और संख्या में किसान हैं, वो जो आंदोलनरत किसान हैं उनसे जुड़ने लग गए थे और उनको अपना समर्थन देने के लिए पहुंच गए थे। कड़ा संदेश उस वक्त उन्होंने दे दिया था कि भाई आज अगर बात नहीं बनी, 3 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, तो आगे आंदोलन बढ़ने वाला है, आज भी पीछे हम नहीं हटने वाले। क्या आज ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही है कि वाकई किसान और संख्या में आ रहे हो, या पहले से वो लोग तैयारी करके बैठे हैं कि भाई आज भी हमें उम्मीद नहीं है, आज बात नहीं बनने वाली है, आज आंदोलन और बड़ा होगा? देखिए जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, देखिए आपको भी पता है, सभी को पता है कि 10 दिन हो चुके हैं लगातार इस किसान आंदोलन को चलते हुए, और 10 दिन में इसका 10 रूप देखने को मिले हैं। पहले NH-24 के नीचे, पुल के नीचे किसान बैठे थे, आए अभी बीते 2 दिन से जो NH-24 का ऊपर का 4 लेन है उसे भी पूरी तरह से रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो भारी मात्रा में अपने खेतों से, अपने गांव से निकल रहे हैं और शहर की तरफ दिल्ली जाने के लिए कूच कर रहे हैं। हम लगातार ग्राउंड पर हैं, लगातार गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति देख रहे हैं, और लगातार हर दिन आके हमको यही देखने को मिलता है कि जो संख्या है किसानों की वो हमेशा से दुगनी हो रही है। मतलब बीते दिन जितने किसान थे उससे दुगने किसान जो है अगले दिन हमको देखने को यहाँ मिलते हैं। तो यश, क्या पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी ज्यादा नजर आ रही हैं आपको? क्या कुछ नजर आ रहा है? और जवान तैनात किए गए हो कि आखिर अगर
अगर आंदोलन बढ़ जाता है तो कैसे उससे निपटा जाए, कैसे किसानों को समझाया जाए, क्योंकि अगर दिल्ली कूच कर लिया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ जाएगी अगर सारे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया तो इसी के चलते पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। देखिए, उत्तर प्रदेश की तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद है, वहीं सीमा के पार दिल्ली पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद है, दिल्ली पुलिस मौजूद है। वहीं उसी के साथ जो RAF की टीम है यानी रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी पूरी तरीके से तैनात की गई है। उसी के साथ BSF वाले और RRF वाले भी तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड तैनात की गई है, वाटर कैनन तैयार की गई है। इसके अलावा जो JCB वगैरह है वो भी रोड के बीच में लगा दी गई है। तो साफ तौर पर सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है कि अगर जल्दी से इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो उग्र हो जाएंगे और दिल्ली की तरफ जबरदस्ती बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रशासन को भी अपनी है। तैयारियां और पुख्ता रखनी होगी। धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। काजोल मेरी सहयोगी न्यूज़ रूम से लगातार मेरे साथ बनी हुई है। काजोल, देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है वो ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और बढ़ने वाला है, लेकिन दूसरी ओर अगर MSP को लेकर बात बच जाती है जिसकी उम्मीद किसानों को तो नहीं है, तो यह आंदोलन रुक सकता है। क्या देखती है, क्या कुछ आज हो सकता है? बिल्कुल मेघना, देखिए आज क्या कुछ हो सकता है ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है, जिस तरह से मैं अभी अपने सहयोगी यश को सुन रही थी, क्योंकि वो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, किसानों के बीच मौजूद है। देखिए मेघना, जब मैं गई थी किसानों से बात करने के लिए तो भी यही स्थिति थी। देखिए उस दिन भी बैठक चल रही थी चौथे दौर की और किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। आज भी ये स्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है और जैसा कि लगातार आप भी प्राइम न्यूज के दर्शकों को इन्फॉर्म कर रही हैं कि किसानों की तरफ से साफ तौर पर ही कहा गया है कि आज ये अंतिम बैठक है 5वें चरण की, इसके बाद किसी तरह की कोई बैठक नहीं होगी। तो ऐसे में सवाल यह है मेघना कि एक ही मौका सरकार के पास है, एक ही मौका किसानों के पास है। मसौदा तैयार कर लिया गया है, अब लगातार किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस है कि क्या किसान इस बात को मानेगा। MSP को लेकर लिखित आश्वासन की मांग लगातार किसान कर रहा है, सरकार इस पर आश्वासन देने की तैयारी कर रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा है, लगातार किसानों के दिखा रहा है, किसानों से बातचीत कर रहा है कि इस मामले को लेकर जानकारी दी गई है कि भाई जो मांग किसानों ने रखी है उसमें MSP को लेकर आज सुलह बन सकती है, आज समाधान निकल सकता है। लेकिन किसानों का कहना है सरकार पर MSP को लेकर भी उन्हें यकीन नहीं है कि आज सरकार वाकई लिखकर उन्हें देगी। अभी भरोसा बिल्कुल नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है मेघना क्योंकि इससे पहले भी बैठकें हुई हैं और वो मैराथन बैठक 8 घंटे इतने किसान प्रतिनिधि वहां पर थे, सरकार वहां पर मौजूद थी, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया। इससे पहले लगातार किसान कह रहे थे कि जल्द से जल्द सरकार बात करे। पहले आपने 1 तारीख को बात की, तब कोई रास्ता नहीं निकला, उसके बाद आपने 3 तारीख को बात की, तब कोई रास्ता नहीं निकला है। तो अब यही किसानों के मन में ये है, क्योंकि हमने देखा था किसानों का दर्द, हमने जाना था। प्राइम न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था, देखिए महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी, अपना घर परिवार छोड़कर 10 दिन से किसान सड़कों पर पड़े हुए हैं। आप में अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्योंकि किसान की ये जो इस समय है ये नई फसल की पैदावार का समय है। अगर किसान यहाँ पर सड़कों पर उतराएंगे, दिल्ली कूच करेंगे तो आखिर फसलों की पैदावार कैसे होगी और आगे देश के सामने कितनी बड़ा संकट पैदा हो सकता है, आप पर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन काजोल, अब तक प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर कमान नहीं संभाली थी। भले ही वो हर मंच से आश्वासन देते रहे, ना ही उन्होंने इस मामले को लेकर हस्तक्षेप किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि ठंड को लेकर किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो चिंतित है, यानी कि आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित है। ऐसे में प्रधानमंत्री पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही इसका समाधान निकल जाए। बिल्कुल मेघना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि मेरे किसान भाइयों को बरगराने की कोशिश हो रही है, लेकिन तमाम किसानों से जब हमने बात की तो किसानों का कहना है कि वो बच्चे नहीं हैं, वो इतने लापरवाह नहीं हैं, वो इतने जागरूक हैं कि उन्हें पता है कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन प्रधानमंत्री का कमान संभालना, आज सुबह से ही एक पॉजिटिविटी जो है वो नजर आ रही है और उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा देश दिल्ली की तरफ देख रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में जो बैठक हो रही है, इस तरफ सबकी निगाह बनी हुई है कि आखिर कब फैसला आए, क्योंकि आम जनता को भी मेघना बहुत परेशानी हो रही, चाहे वो हरियाणा के लोग हो, चाहे वो पंजाब के लोग हो, चाहे वो दिल्ली के लोग हो या फिर उत्तर प्रदेश के लोग हो, आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। 4 घंटे 5 घंटे जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है लोगों को। कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जहां 1 घंटा लगता है वहां 5-6 घंटे लग रहे हैं जाने में। बिल्कुल काजोल, आज ये आखिरी मौका है
और इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को अपनी चुनौतियां खत्म करने के लिए, इस जाम से निपटने के लिए आखिरी मौका है। लेकिन आखिरी मौके का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद काजोल पूरी जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार आज हमारी नजर बनी रहेगी। किसान अपना समाधान मांग रहा है, लेकिन क्या इस आखिरी मौके के साथ वाकई सरकार समाधान दे पाएगी या फिर आंदोलन एक बार बढ़ता हुआ दिल्ली की ओर कूच करता हुआ नजर आएगा? आज ये बैठक के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।